ठीक है, कि तुमने उम्मे रुबाब की ब्रॉड पे जाना है और जफरुल्लाह शाह साहब और उम्मे रुबाब की इंफॉर्मेशन लेकर आनी है और फिर हमने इन दोनों को बदनाम करना है। अब बात समझिए आप। उसको इस काम के लिए जो है वो मतलब रखा गया था। और उसके बाद ये हुआ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही जी। उसके बाद ये हुआ कि वो मेरी ब्रॉड पर आने लगी तो शाह जी मेरी ब्रॉड पर थे, तो उनको कहती है कि शाह जी मैं आपको देख कर आई हूँ, तो आप उस्ताद मोहतरम, आप फलाने, आप ढबकाने, इस तरह बड़ा जनाब जी उसने गेम डाली। और जो है मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती मुबशर साहब आपके उस्ताद हैं तो सही। तो कहती वो भी हैं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, अब मैंने आपसे सीखना है। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, आप आ जाए करें। और इस तरह से उसके बाद फिर वो शाह जी की ब्रॉड पे जाने लग गई, शाह जी की ब्रॉड के ऊपर जाने लगी। जिस वक्त मैंने मतलब वहां पर बात करनी या इस तरह, तो फिर उसने बोलना। अब मुझे तो मेरी छठी हिस्स पहले ही बता दिया था कि इस औरत का जो है ना मतलब कोई ये मतलब प्री प्लान है। ठीक है, मैंने शाह जी की ब्रॉड के ऊपर जाना बहुत कम कर दिया, मेरी अपनी कुछ मसरूफियत भी थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो एक्सपोज हो गई और फिर उसने मुफ्ती मुबशर का बता दिया। फिर वो माफिया मांगे और इन्होंने फिर उसके ऊपर शातमियत के फतवे करने शुरू कर दिए और ये कर दिए। ये तो इन लोगों का हाल है। अब उसका बेचारी का पता नहीं क्या हाल है, किधर नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब ब्रॉड्स पर नहीं आ रही, तो उसको तो उम्मे रुबाब के मद्दे मुकाबिल लेकर आए थे और शाह जी के ऊपर जो है स्कैंडलाइज करना था। ये मतलब उनका चक्कर था शाह जी के साथ। और शाह जी के खिलाफ इन्होंने ये जो कुछ भी है ये पूरा प्री प्लान किया हुआ है सारा कुछ, जफरुल्लाह शाह साहब के और सियालवी साहब के। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मर्जी जी एक मिनट, मैं अगर आप वो ऑडियो सुन लें ना, अगर फुरकान साहब इधर हैं तो वो आपको ऑडियो सुना सकें। तो वो जो औरत है वो बेचारी इतनी डरी और सहमी हुई है, और वैसे वो डिसेबल्ड है, वो मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है उसको हो, लेकिन वो फुरकान साहब इधर ही हैं आप, वो अगर आप ऑडियो सुन लें तो बंदे की रूह कांप जाती है कि वो औरत कैसे इनके तरले ले रही है कि मेरे पे शातमियत कार्ड ना खेलो, मुझे माफ कर दो। और ये जाहिल बैठे हुए उसको डराई जा रहे हैं। और मैं तो वो तो उस बेचारी की हालत वैसे ही काबिल रहम है, उसकी देखेंगे तस्वीर लगी हुई है। जी जी बिल्कुल, तो बात सबक को सुनाइए एक दिन पहले भी, वो सुनी इन्होंने। देखिए मैं आपको बता रही हूं कि ये शैतानों का टोला है। मैं तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे जिसका ये नाम लिया ना सफदर टेंटो वाला, हमारा तो बचपन वहां गुजरा है। सफदर टेंटो वाला, शौकी चंगड़, ये मनशा बम्ब, हमारा पूरा जो नेबरहुड है उनके लड़कों को चरसों के ऊपर और पता नहीं किन किन चीज़ों के ऊपर, जो लड़कियां थी जो मतलब यंग हुई, उनके घरों में जाके उनको तो इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। मेरे वाले साहब जो थे वो बड़े माशाल्लाह, ये तस्वीर लगाई जरा मेरे वाली साहब की। ये उम्मे साहब जब ये मनशा बम्ब कहती हैं, ये वही है ना मलक मनशा खोखर जो? जी बिल्कुल, मलक जुल्फकार का जो है, बिल्कुल बिल्कुल वही है। जी जी मलक, वो इनका मलक अफजल खोखर का जो कजन है। जी बिल्कुल वही है। तो ये हमारे घर के चौथा घर इनका था। इसकी बहन जो फजीलत है ना, वो हमारे साथ ही खेली, मतलब पढ़े, हम लोग इकट्ठे मतलब एक ही मोहल्ले में रहते थे। और शौकी चंगड़ थोड़े से फासले पर था, यानी 10-12 घर छोड़कर था उनका घर। तो शौकी चंगड़ के साथ इसकी शादी हुई है, फजीलत की, फीला की। तो जिस घर में हमारा मदरसा था ना, उस घर में कोई शौकी चंगड़ ने मतलब लिया, हम बेच रहे थे, तो उसने कहा कि चाचा जी आप किसी और को ना बेचे, हमें बेच दे। तो अबू ने कहा कि मैंने तो बयाना कर लिया। तो फिर उसके साथ उसकी डील हो गई और फिर हम लोगों ने तो पैसे ले लिए थे। फिर उसके साथ उसका कोई केस वगैरह चलने लग गया या क्या हुआ, तो ये 2-5 बंदे के घर थे जो इसने शौकी चंगड़ ने वहां पर अपना ऑफिस वगैरह बनाया, तो वो हम लोगों का घर था।
ये प्यारी बहन जो आप नाम बता रही हैं, बम्ब, चंगड़, ये सारे कुछ शरीफ इलाकों में तो नाम नहीं रहते थे। आप कौन से इलाके में, आप तो आप कहती हैं कि आप खालिबन फैसल टाउन में, कमाल टाउन में रहते हम मॉडल टाउन के थे। रहायशी थे। मेरे वालिद ने नर्सरी स्टॉप 13 ब्लॉक टाउनशिप में ना मदरसा बनाया था। जब वो जंगी कैदी हुए ना 71 में, तो उन्होंने एयरफोर्स में थे मेरे वालिद साहब, तो उन्होंने वहाँ पर मन्नत मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे खैरियत से पाकिस्तान ले जाए, तो फिर मैं वहाँ पर दीन का काम जो है वो करूँगा। तो मेरे अब्बू ने 30 साल तक वहाँ पर जो है वो नर्सरी स्टॉप के सामने घर था, तो उस घर में मतलब बच्चे पढ़ते थे, फिर नर्सरी में पढ़ते थे। तो ये टाउनशिप, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, हजारों के तादाद से बच्चे हमारे घर पढ़ के गए, और कभी हमने 1 रुपया नहीं किसी से लिया था। तो मेरे वालिद को आप जाके पूछे कि चाचा जी ये तस्वीर लगाई जरा मेरे वालिद साहब की, तो चाचा जी के नाम से अब फिर मेरा भाई एयरफोर्स में पायलट बन गया, और फिर अब्बू वगैरह सारे इस्लामाबाद चले गए। और यहाँ पर जो था ना, फिर हमने इस घर को बेचना था, तो फिर शौकी चंगड़ ने वो घर लिया। अच्छा अच्छा। और मेरी भी हमारी जो मुखालफत है ना, मतलब वो इसी वजह से थी कि हम लोग 4 बहनें थी। फिर जब हमारी शादियां हुई तो मेरी 3 बेटियां, फिर मेरी ये दूसरी बहन की 3 बेटियां थी, फिर मतलब 12-13 हमारे घर में लड़कियां ही लड़कियां थी। लड़की सारे शौकी चंगड़ के नशे बेचते, ड्रग बेचते, ये जुल्फकार, खोखर वगैरह मेन के ऊपर था इनका 3 स्टार के। अच्छा तो उम्मे साहिबा, मैं आपसे वैसे जनरल सवाल आप मेरे ज़हन में आ जी रहा जी, था। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं तो असल फुरकान भाई जरा मेरे वालिद साहब की तस्वीर लगाइएगा। हाँ जी, वो मैं लगाता हूँ। जी जी, बशीर भाई पूछे। सवाल मैंने ये पूछना था उम्मे साहिबा, ये जो रिसेंटली जो एपिसोड आपके साथ जो इन्होंने जुल्म बर्बरी की एक दास्तान रकम की है, उससे पहले आमना नवीद साहिबा के साथ, उससे पहले बिनते हवा और कुछ औरतें और थीं आपके साथ, उनकी करेक्टर असैसिनेशन हुई और औरतों पे इल्जामात लगते रहे। अब ये मैं आपने कभी ये जो एक ब्रॉड है सीकर साहब की, एडी ग्रुप की, कभी वो औरतों की जो हकूक है उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं, तो ख़ास तौर पे कोई भी मतलब किसी मजलूम औरत किसी भी कम्युनिटी से हो, तो उनके जो है ना, उनकी रूह कांप जाती है और वो ब्रॉड्स लगाते हैं वन आफ्टर अनदर। क्या आपने उनसे सवाल किया है कि भाई इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, या आपकी जुबान पे ताले क्यों देखिए लग रहे मुबशर भाई, उस दिन भी मेरी बात हुई थी ट्रूथ सर्चर के मतलब उससे, तो जी इन्होंने कहा कि जी तुम कादियानियों की ब्रॉड पे जाती हो, तो उन्होंने निदा को इंसाफ दिलवाया। उन्होंने ट्रुथ सर्चर के साथ बड़ी ज्यादती की, उन्होंने उसको गालियां दी, तो आप जाकर वहां बात करती, आप हमसे बात करें, ठीक है। तो मैंने उनको यही बात कही थी कि ट्रुथ सर्चर साहिबा, तकरीबन कोई साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुसलमान हो गई हैं, लेकिन अभी वो ऐलान नहीं कर रही, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हैं जमात की जो उनके ऊपर है, और उनके वालिद साहब बीमार है, कि पता नहीं वालदा बीमार है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से अभी वो ऐलान नहीं कर सकती। उसके ऊपर वो पूरी सर्च कर रही है, तो बहुत जल्द वो ऐलान कर देंगी कि वो मुसलमान है। तो आप ये बात किसी से शेयर ना कीजिएगा। मैंने ये बात उनकी इमानत थी, मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, ना मैंने किसी को डिस्कस किया। तकरीबन 2-3 महीने पहले की बात है, मुझसे शार्प शूटर ने मुबारकबाद दी। दूसरी वाली भी लगाइएगा जी, ये मेरे वालिद साहब है जी। इनके बारे में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं नौजबिल्ला का मतलब कि ये जी इनके बारे में ये कह रहे थे कि जी ये मुदा टुंड की बेटी है, तो ये फलानी है, तो इसका बाप ये है। मेरा ये बाप है, इसका नाम न्याज अली है। अब आके साबित करें कि मुदा टुंड जो है इनकी माँ का यार जो है, उसको लेकर आए, किधर है वो? नहीं उम्मे साहिबा, ये तो हमें तो ये कहते हैं कि तुम लोग वतन से वफादार नहीं हो,
तुम लोग ये और वो। अब एक जो एक्स एयरफोर्स का बंदा है जो एक हाजिर मतलब जिसकी आपने तस्वीर भी लगा दी वर्दी में, और वो बंदा जो आपने आपके बकौल वो प्रिजनर ऑफ वॉर भी रहा है 71 में, तो क्या उस वो बंदा अब ये डिजर्व करता है कि उसको अब ये मुद्दा टोंड कह के पुकारें? ये और वतन से दूसरी बात कि मेरा फादर जो आज है के साथ ये मतलब इतने इतने सिंसियर है। टाउनशिप मॉल्टन के मेरे बाप ने लोग सिलेक्ट किए, कभी मेरे बाप ने एक पैनी किसी से रिश्वत नहीं दी थी। सिक्योरिटी फोर्स मेरे बाप ने बनाई हुई है, हम लोग छोटे छोटे थे। और टाउनशिप के इतने लोग जो हैं जो पढ़ने के अलावा जिनको अब्बू ने सिक्योरिटी में लड़कियों को इनको भर्ती किया, और इनको शर्म नहीं आती, ये इतने बगैरत और इतने गंदे लोग हैं ये। मुद्दा टोड का असल में दूसरा नाम है, वो यहाँ पे नहीं लिया जा रहा। जो पुराने लोग हैं ना, बारीक लोग हैं, उनको पता है कि मुद्दा टोंड असल में कहाँ रहता है, उसका असल नाम क्या है। लेकिन भारत भी मुद्दा टोंड इनकी माँ का यार है, इनकी बहनों के खसम है, वो वही जानते होंगे, हमें क्या पता भी मुद्दा टोंड कौन है और कौन नहीं है। और ये हलफ दे के ये यूसुफी साहब ने ये बातें की हैं कि मेरा भाई मेरा भरा जड़ा पुलिस दे विच एक बड़ा बड़ा अफसर है, ते मेरे भरा ने मैं अपने भरा नूं तस्वीरां भेजियां ते मेरे भरा ने सारा कुछ दसिया है। बकौल यूसुफी साहब जी ते हुण भरा नूं लेके आए, किथे हैगा भरा इहदा? हुण अपने भरा नूं इत्थे लेके आना ते तू वहां पर भी आके दस। हाँ जी, तू मुद्दा इत्थे आदा आ हुण भरा भी गायब ते तू भी गायब। तेरा भरा किथे है ते तू किथे है, ते पिज्जा टैक्सी किथे हैगी है? लेके आओ ओहदे च बैठ के आ जाओ। मुबशर आजाद साहेब, जी 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 मुबशर आजाद जी जी अली अकबर थोड़े इशारे ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, जी 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 ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ऐसे तो ये बकवास कर रहे हैं ना उस मुताबिक। आप लाहौर की रहने वाली है? जी जी, हमारी तो शॉप थी अंदरूनी शहर में, टक्साली शॉप है, पान शॉप है, सॉरी, लेकिन मैं खुद नहीं चलाता, मेरे दोस्त की, मेरे दोस्त अपने कज़न को दे के आ गया था, तो वहाँ पे वो बंदा रहता था, उसको ये आपके साथ मिलाते हैं अंदरूनी शहर में शॉप है मेरी। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे जो वालिद साहब हैं ये एयरफोर्स में थे, पहले हम पीएफ लाहौर कैंट में रहते थे मुनीर रोड के ऊपर। उसके बाद फिर मेरे अब्बू रेपुटेशन के ऊपर जो है ना उन्होंने सिक्योरिटी बनानी थी, तो सिक्योरिटी में जो कुछ ब्रिगेडियर्स थे मेरे वालिद साहब थे, तो इन्होंने फिर सारी ये भर्ती सारी सिलेक्शन, हम उस वक्त छोटे छोटे थे, तो उस वक्त ये सिक्योरिटी फोर्स बनी है। ये मतलब वो जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है वही है ना उम्मे साहब उनकी बात कर रही ये है जब ना? एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो चेक इट आउट, आप लाहौर एयरपोर्ट पे चले जाएं, उनसे पूछे कि नियाज़री कौन है, और वो आपको बताएंगे कि वो कैसा ऑफिसर था और किस तरह की मतलब मेरे बाप की रेपुटेशन है। आप टाउनशिप चले जाएं, मॉडल टाउन चले जाएं, आपको बता देंगे मेरे बाप के बारे में। और ये वो बंदा बात कर रहा है जिसने माशाल्लाह तरक्की करते हुए, बेचारे देखें तरक्की करते हुए कहां से कहां आगे, वो 21वें ग्रेड में, और हजारों की तादाद में टाउनशिप मॉडल टाउन के बच्चे हमारे घर से पढ़ के गए हैं। नहीं मैं उनकी बात और कर रहा कभी हूँ। मेरे भाइयों ने, मेरे बाप ने किसी को बुरी नजर से, तुम लोग तो लवातते करते हुए भागे हुए और लानती और बगैरत लोगों, हमारे घर से तो कभी किसी का स्कैंडल नहीं उठा था। जवान बचिया लोगों के हमारे बाप से मतलब पढ़ के गई हुई है। और उम्मे साहबा आप ये देखें ना कि आंटी फीजा कहाँ से, वो क्या उनका कारोबार था, उनके बेटे माशाल्लाह कितनी उनके बेटों ने तरक्की की, एक अमेरिका आ गया, एक पुलिस में चला गया। आंटी फीजा के बच्चों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आंटी फीजा की बड़ी माशाल्लाह पूरी माई की चुग्गी, क्या पूरे फैसलाबाद में लोग उनको जानते हैं, माई फीजा को। फीजा टैक्सी जो है ना, वो आंटी तो फीजा है। टैक्सी स्टैंड पे खड़े हो जाए, बस स्टैंड पे खड़े हो जाए, पूछे उन्हें फीजा टैक्सी कौन है, आपको घर तक लेके जाएंगे। लेकिन उन्होंने तरक्की कैसे की है देखें, वो बेशक जो भी उनका पेशा था और बेचारी गरीब औरत थी, उनके बच्चे देखें अब एक अमेरिका आ गया वो यूसुफी, और एक बेटा उनका पुलिस में है। माशाल्लाह तरक्की तो काफी की ना उन्होंने फिर अपने बच्चों के, बेशक उनका जो खुद अपना कोई भी प्रोफेशन था। क्या ख्याल आपका? देखें ये जो कह रहा है कि मेरा भाई एसपी, तो एसपी भाई अब वो किधर है, वो आए ना। सफदर टेंटो वाले के साथ इसके भाई एसपी का क्या काम, वो तो एक स्मगलर है, वो तो ड्रग माफिया है। अगर इसका भाई एसपी है तो वो सफदर टेंटो वालों की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताए कि फिर वो इसका भाई भी एसपी जो है ना उसको लाए ना सामने, वो कौन है? सफदर टेंट को कोई नहीं जानता, या ये अपना शौकी चंगड़ को कौन नहीं जानता, या ये जो अपना है
अपना मनशा बम, इनको कौन नहीं जानता? जी मतलब भी उनसे पूछ लेना था ना, एसपी किसे कहते हैं? भावें वो मतलब सीधा साधा बंदा इन पुलिस, उसको शायद ये एसपी कहते हो। एसपी का इनको मतलब भी नहीं पता होगा कि एसपी क्या देखिए होता मेरी है। बात सुने, मुरफ़्फ़त अली शाह को मैं जानती, तहसीन को मैं जानती हूँ, अनवर विरक को मैं जानती, फयाज लगारी को मैं जानती, अख्तर असर गुरचानी को मैं जानती। ये सारे आईजी डीआईजी मतलब वो है उसके, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि एसएसपी लेवल का बंदा यही होगा वो जो इस तरह की बातें करे? ये मुरव्वत अली शाह वही है ना जिसका भाई इलेक्शन भी लड़ता है ये इधर नारोवाल वाली साइड से, उसका एक भाई नहीं, मुरफ़्फ़त अली शाह वो नहीं है। मुरफ़्फ़त जाज अली शाह शाह जो है ना, ये ठोकर न्याज बेग पर इनका है अपना, और ये आईजी सिंध रहा हुआ है। अख्तर असर गुरचानी जो है ये अपना उसमें था, लड़काना में भी रहा जब बेनज़ीर थी ना, तो उस वक्त ये डीआईजी लड़काना था, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद आ गया ये, इसमें ये क्या नाम है इसका, नहीं, ये जो मुरव्वत शाह है ये डीआईजी इस्लामाबाद भी रहा हुआ है। ये आईजी इस्लामाबाद रहा हुआ है, डीआईजी भी रहा है, पिंडी का रहा है, डीआईजी पिंडी रहा है। डीआईजी अगर पिंडी में होगा तो फिर डीआईजी वो, लेकिन ये उधर इस्लामाबाद भी रहा हुआ है ये। इस्लामाबाद का आईजी था ये, आईजी इस्लामाबाद था। बेटे है उसके दो, एक बेटा आर्मी में है और एक बेटा जो है इसका उसमें है, तो तहसीन है, जुल्फकार है। तो इन्होंने पता नहीं क्या समझा लाए ना अपना, कौन सा भाई एसएसपी जिसको कह रहे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम उम्मे जी, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, आप बात ठीक करिए, वो प्यारी कर रहे हैं। हो सकता है आजकल में वो चले जाएं, अमन नज़ीर, ज़िया रसूल, राजा जवेद, शोएब राजा और ये सारे ईरान जा रहे हैं जहाद के लिए, उन्होंने तैयारी कर ली है। अब वो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। अब वो अच्छा ईरान जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। जाए वो आज उन्होंने ब्रॉड में दावा अहद उठाया है कि अमन नज़ीर जो उनसे आगे होंगे उनके पीछे उनकी पूरी फौज होगी और इंशाल्लाह वो ईरान उतरेंगे, फिर जिहाद करेंगे। तो अच्छा। अब उनकी जहाज भी अपना ही होगा इनका, वो अब देखेंगे कि कौन सा जहाज होगा। हाँ जी, वो जो बेचते हैं ना लोगों को जहाज बना के, उसी में बैठ के जाएंगे। हो सकता है ऐसा भी हो, तो इसलिए आप चंद दिन के बाद देखिएगा, वो बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं, वो बहुत अहम आदमी होने वाले हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ऐसी उन्होंने पूरे मुल्क को जहाज बनाया हुआ है। हमारे नेबर्स में सैकड़ों बच्चे जहाज बन के उड़ रहे हैं। वो ईरान में जाएंगे, फिर वो जब जहाद करेंगे फिर बड़ा नाम होगा, फिर वो वहाँ पे खोलेंगे, और मैं मदरसा खोलेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे वहाँ पे। देखें जो भी जिहाद पर जा रहे हैं अमन नज़ीर ग्रुप के लोग, मैं उनसे विनती करूंगा कि कोशिश करें कि वो 787 ड्रीम लाइनर एयर इंडिया के जहाज में सफर करें। बस यही गुजारिश है उनसे। नहीं जी, इन्होंने तो पूरे हमारे नेबरहुड को जो है जहाज बनाया हुआ है। हमारे इतने इतने बच्चे वहां पर, यहाँ पर एक सर्वर थी, 3 बेटे थे उसके, वो भी माशाल्लाह जहाज है, खुद जहाज है। वो हमारे साथ थे रजाक वगैरह, और वो भी सारे जहाज बने हुए हैं। और इन्होंने कोई एक पूरे का पूरा इन्होंने नस्लें तबाह की हुई है जहाज बना के। आमिर नज़ीर ने कहा कि मैं ड्रोन के ऊपर बैठ के सीधा ईरान छोड़ूंगा। अब आगे देखिएगा अब क्या क्या होना है। वो बहुत बड़ी हस्तियां जो काम करने जा रही नहीं, ये वैसे इटली से एयर इंडिया की सर्विसेज हैं ये जी 787 हाँ जी इटली से, हर यूरोप में हर जगह से, इटली, फ्रैंकफर्ट, जहाँ से भी जाना चाहते हैं आप जाएं। वो उनको बल्कि फर्स्ट क्लास सर्विस देंगे, क्योंकि जहाज में जा रहे हैं ना वो, तो वो माता वो टीका शीका लगाएंगे, फूल शूल चढ़ाएंगे, पूजा शूजा होगी उनकी। अगर अलामा अमन नज़ीर साहब जो है जिहाद पर जाते हैं इटली से ईरान का रास्ता जो है वो अमृतसर या न्यू दिल्ली, नहीं तो फलस्तीन क्यों नहीं गए ये? वहां पर तो नहीं गए, वहां पे मसला एयरपोर्ट नहीं पड़ता ना नजदीक, तो गजा तो नहीं गए ये। हाँ जी, मैंने कहा गजा नहीं गए, फलस्तीन नहीं गए ये। उम्मे जी इसलिए कि वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है ना, वो फिर दूसरे मुल्क उतरना पड़ता। वो मसला ये डायरेक्ट ईरान। अच्छा, ये डायरेक्ट लैंड करना है, सीधा नॉन स्टॉप फ्लाइट है ये। बिल्कुल 1 घंटे बाद ईरान हो गए, उसके बाद 7वें घंटे बस वो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, अल्लाह अल्लाह करके वो फिर जहाद की तरफ रुख करेंगे। आमन नज़ीर आगे होंगे, कमांड करेंगे। जी जब मारा नारा पीछे, हाँ तो ईरान मेरा ख्याल उनका अपना तो वो शहीद हो गया ना, जो आर्मी चीफ था। तो मुझे लगता है कि इसको अमन नज़ीर को ही बनाएंगे आर्मी चीफ। हाँ, वो अगर ये शहीद हो गए तो इनको शहादत नहीं, इनको जला दिया जाएगा, ताकि वो निशानी के लिए ना
चला के फिर उधर, हाँ बड़ा बहुत इंतजाम किया उधर, आप फिक्र ना करें। उधर रूह अफ़ज़ा भी मिलेगा, जब ईरान उतरेंगे ना वो गुलाब का रूह अफ़ज़ा देंगे ठंडा ठंडा। जब इनके दिमाग ठंडे होंगे फिर कहेंगे हो सीधे कितने आ गए हैं। तो वो याद है जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला था, जहाज के ऊपर सारे अफगानी बैठ गए थे। जी जी, एक यहाँ पर भी खड़ा होता है अपना, लाहौर में क्या जगह है वो? नहीं वो लाहौर की नहीं, वो ना वो जब ईरान से उड़ेगा ना जहाज, तो आमर नजीर जहाज चला रहे होंगे, कैप्टन होंगे, और बाकी उनके साथी पैरों के ऊपर बैठे होंगे। नहीं, एक लाहौर में वो कौन सी जगह है जहाँ पर जहाज है वो हर वक्त खड़ा रहता है, तो उसी का पायलट है ये। कौन वो क्या जगह है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा।